ये कथा है भारतवर्ष की सबसे महान गाथा की, जहां धर्म और अधर्म का युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मा की पुकार से लड़ा गया। ये गाथा है महाभारत की, पर आज हम चलेंगे वहां जहां से यह सब आरंभ हुआ। भरतवंश की जड़ में थे राजा शांतनु, गंगा और एक प्रतिज्ञा जिसने समय की धारा बदल दी। यह देवी कौन है? जैसे स्वयं प्रकृति सजीव होकर मेरे सामने खड़ी हो। प्रणाम देवी। हे देवी, क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? राजन, मैं आपकी संगिनी बनूंगी, पर एक शर्त पर। आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं जो भी करूं। यदि आप वचन तोड़ेंगे, मैं तुरंत आपको छोड़ दूंगी। स्वीकार है, मैं वचन देता हूं। कुछ वर्षों बाद गंगा एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म देती है और जन्म लेते ही उन्हें नदी में प्रवाहित कर देती है। हर बार मेरा हृदय चीर जाता है, पर मैंने वचन दिया है। जब 8वां पुत्र जन्मता है, शांतनु अंततः सहन नहीं कर पाते। बस, अब और नहीं। ये मेरा पुत्र है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आपने वचन तोड़ा राजन, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, पर यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। इसका नाम होगा देवव्रत, और इसे मैं स्वयं स्वर्गीय ज्ञान दूंगी। कुछ वर्षों बाद गंगा देवव्रत को राजा शांतनु के पास लौटाती है। अब वह देवव्रत नहीं, महाज्ञानी, शूरवीर और धर्मज्ञ है, भीष्म। राजन, यह आपका पुत्र है, पर अब वह केवल आपका नहीं, वह इस धरती का रक्षक है। पिता, मैं आपके राज्य की सेवा में हूँ। राजसभा में सब उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता देखकर चकित हैं। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम कर बैठते हैं, पर उसके पिता की शर्त है उसका पुत्र ही राजा बने। राजा शांतनु उदास हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका है। देवव्रत यह जानकर पिता के कष्ट को समझ जाते हैं। पिताश्री को दुख देना मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं देवव्रत आज प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं उत्पन्न करूंगा और जीवन भर राज्य की सेवा करूंगा। मैं आज से भीष्म हूँ। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण स्वर्ग से देवताओं की वाणी आती है, पुष्प वर्षा होती है। इस एक प्रतिज्ञा ने इतिहास की दिशा बदल दी। भीष्म की प्रतिज्ञा ही वह बीज था जिससे महाभारत का वृक्ष उगा।